दोस्तों ये हिबिस्कस का एक छोटा सा प्लांट है, एक बोनसाई की शक्ल में भी नज़र आने लगा है। ये बहुत सारे अच्छे से ब्रांच भी डेवलप होना शुरू हो गई है दोस्तों। तो देखिए मौसम की वजह से ये होना लाजमी है, कुछ पत्ते सूख के गिर जाते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वेदर इफेक्ट है। बट ऐसे वक्त में आपका पॉट भी छोटा है, ये फ्लावरिंग प्लांट है तो ग्रोथ तो करता रहेगा, पूरी तरह से डोरमेसी में नहीं जाता, इसलिए कुछ कुछ पत्ते पीले होके गिर जाएंगे दोस्तों। तब आपको प्लांट को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। विंटर में रिपोर्ट होता है दोस्तों स्प्रिंग के सीजन में, यानी लास्ट वीक ऑफ फरवरी और शुरुआती वीक ऑफ मार्च शुरुआत में कर सकते हैं। तब तक पौधों को हमें प्रिजर्व रखना है और साथ साथ हमें इसको बूस्ट भी करना है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, बड़ा इजी है, सिंपल सा है। कोई आपके पास फालतू पॉट है तो ले लीजिए, या कोई प्लांट डायबेक हुआ ऐसा कोई डिस्कार्डेड जिसमें मिट्टी भी भरी हुई है, ऐसा पॉट लेना है और उसी में इस पॉट को रख देना है। यानी तब काम आता है हमें डबल पॉट मेथड। यहाँ देखिए रूट भी एस्केप करने लगे हैं। तो अगर ऐसे में इस पॉट को ही हम उठा के किसी दूसरे पॉट में रख देते हैं तो हमें बेनिफिट होगा, बराबर होगा। कैसा भी पॉट चल सकता है। ये मेरा ऐसे ही पड़ा था, पता नहीं क्यों इसमें मिट्टी भी भरी हुई है, तो इसी मिट्टी वाले पॉट में ही हमें इसे थोड़ी और ज़्यादा चाहिए तो हम भर सकते हैं मिट्टी, और इसी में हमें प्लांट को रख देना है। तब क्या होगा, तब दोस्तों देखेंगे आपकी हमारे पौधे में जान सी आ गई है और फिर से नया ग्रोथ करने लगेगा ये प्लांट दोस्तों, क्योंकि उसको नया न्यूट्रिशन, नई सॉइल सब मिलने लगती है। और बहुत ही जल्दी से दोस्तों ये जो रूट्स बाहर दिख रहे थे वो एस्केप कर जाएंगे और ये प्लांट में बूस्ट आ जाएगा। और बेनिफिट क्या होगा, अगर ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने लगा ये प्लांट तो प्लांट की जो स्टेम है वो थिकन होगी थोड़ी थोड़ी, तो प्लांट की मैच्योरिटी भी बढ़ेगी। तो स्प्रिंग में फिर से हम इसको किसी फाइनल पॉट में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसने एक शेप भी ले लिया है दोस्तों। इसमें नेब्रिस भी डेवलप हुई है, कुछ देख सकते हैं। बढ़िया मैच्योर ट्रंक है, बट ये है बहुत ही छोटा, लगभग 6-7 इंच की हाइट होगी। और ये जो ग्रोथ हुआ है एक्स्ट्रा, उसको भी नहीं हटाएंगे दोस्तों अभी। अगर कोई लगे कि अनवांटेड ब्रांच है तो हम हटा सकते हैं, पर ऐसा यहाँ नहीं है। तो इसको ऐसे ही बने रहना है, ग्रो करते रहने देना है। दोनों ही पॉट में बारी बारी से आप वाटरिंग कर सकते हैं। तो नीचे मॉइस्चर की वजह से जल्दी से एक बार ये स्टार्टअप लेगा और स्प्रिंग तक आने तक ग्रो करना शुरू करेगा। बाद में हम स्प्रिंग आते ही इसको रिपोर्टिंग करेंगे और ट्रिमिंग भी करेंगे। अभी ट्रिमिंग वगैरह नहीं होता, तो चलिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है दोस्तों। यही थी आज की अच्छी टिप्स। अगर छोटे छोटे पॉट में अगर आपके प्लांट रखे हैं तो किसी बड़े पॉट में रख दीजिए, जिससे प्लांट की इम्यूनिटी में एक बूस्ट मिलेगा और प्लांट नए सिरे से अपना ग्रोथ चालू करेगा। और उस ग्रोथ को भी अगर कोई नुकसान नहीं होता, यानी ज़्यादा ग्रोथ से कोई ब्रांच अगर डाइबैक करने लगती है दूसरी छोटी वाली, तो उसको हटा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ग्रो करने दीजिए। तो ऐसे ही बने रहे दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हो सके तो दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, जो उलझन में हो तो उसको कुछ मदद भी मिलेगी। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।